गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आपने 1.1 प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरह से कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2 की तरफ। इसमें मैं आपको कुछ उदाहरण करवा देता हूँ। अपनी किताब खोलिएगा, टेक्स्ट बुक खोलिएगा, गणित की किताब का उदाहरण नंबर 6 आप देखिएगा। उदाहरण 6, यहाँ हम सीखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने हम कुछ संख्याएं लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहला दिया है -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, आप उदाहरण आराम से समझना, फिर प्रश्नावली में आपको करवा दूंगा। उदाहरण समझो। उदाहरण ये -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या लिखो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए राइट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0। मैं पहले हिंदी में बोलूँगा, फिर एक बार इंग्लिश में बोलूँगा। स्पेशली ये क्लास तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूँ परिमेय संख्या क्या होती है। आपने जितनी संख्याओं के बारे में आज तक जितनी संख्या आपने सुनी है, देखी है कहीं या सोची है, वो सारी परिमेय संख्या है। प्लस वाली है, माइनस वाली है, पॉइंट वाली, सारी परिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा, अब वो थोड़ा और आगे पढ़ेंगे बड़ी कक्षा में, क्या कौन सी पॉइंट वाली कुछ संख्या होती है जो सारी पॉइंट वाली संख्या भी वो परिमेय नहीं होती, कुछ उसमें अपरिमेय होती है। वो अभी हम नवी क्लास में पढ़ेंगे। तो एक संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा ऐसी होती है, ये अनंत का निशान है, अपरिमित, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। अनंत का ऐसा निशान, अनंत या अपरिमित। अनंत का ये निशान है उल्टा 8, मतलब जितना आप सोच सकते हैं उससे भी बड़ी संख्या है, बहुत ही बड़ी संख्या, कल्पना से बड़ी संख्या। लगभग बीच में हम लोग 0 1 लिख सकते हैं। हम लिखते हैं 0 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3, ऐसे लिखते जाएंगे। फिर यहाँ पे -1, फिर -2, इस तरह से -3 और संख्या लिखते जाएंगे। अब इसके बीच में पॉइंट वाली संख्या भी होती है। ये तो मैंने पूर्णांक लिखा है। 0 और 1 के बीच में 0.1, 0.2, 0.3 भी होती है, या 0.001। 1 और 2 के बीच में भी 1.1, 1.2 पॉइंट वाली संख्या सारी होती है। जो सारी संख्या यहाँ पे पॉइंट वाले भी है। या -2 से बड़ी संख्या -1.9, -1.8 से लेके -1 के बीच में हो सकती है। ठीक है, तो हम लोगों को -2 और 0 के बीच में, -2 ये रहा और ये रहा 0, कितनी संख्या? कोई 3 संख्या लिख सकते हैं। मैं बता दूं, किसी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या हो सकती है। मतलब किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या। अनंत का एक शब्द होता है अपरिमित। आपकी किताब में लिखा है पेज नंबर 19 पे, उदाहरण 6 के ऊपर एक लाइन लिखी है, आप कोई भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे। अपरिमित एक शब्द है, अपरिमित। अपरिमित का मतलब है अनंत। मतलब ये मैं बोल दूं, 1 और 2 के बीच में भी, अभी आप लिखना सिर्फ समझो, 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या हो सकती है? 1.01, 1.02, 1.001 करते 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 1.999, मतलब हजारों लाखों करोड़ों संख्या लिख सकते हैं 2 संख्याओं के बीच में। तो आपसे तो सिर्फ यार 3 ही मांगी है, कोई ज्यादा हीरे मोती तो नहीं मांगे आपसे, है ना। अब -2 से बड़ा, यहां आप ध्यान रखिएगा, तो -2 और 0 के बीच में, ठीक है ना, तो लिखो -2 और 0 के मध्य कोई 3 लिख दो। 3 परिमेय संख्या, कोई 3, ऐसे होती तो अनंत है, लाखों करोड़ों में होती है। कोई 3 परिमेय संख्याएं हैं, क्या है बताओ? इसके बीच में माइनस का 1.9, माइनस का 1.8, माइनस का होगा, ठीक है ना। अब माइनस का 1 भी कर दो, ठीक है। 3 तो हो गई, आपको 3 ही लिखना सिर्फ, या फिर आपको उसमें से ज्यादा लिखना चाहते हैं, आप 1 लिख दो। नहीं, इसमें माइनस का 1 लिख दिया, तो माइनस का 1 लिख दो, माइनस का 0.9 लिख दो, माइनस का 0.5 लिख दो, कुछ भी, सिर्फ 3 ही लिखना, सिर्फ 3 ही। कोई 3 लिख सकते हैं, माइनस का 0.5, माइनस का 0.2, माइनस का 0.3, ठीक है ना, कुछ भी। ओके, ये आपका उदाहरण, इसका उत्तर ये हो गया। समझना सारी चीजों, लिखते रहो। उदाहरण तो आप समझ लो तो भी बहुत है।
अगला सवाल उदाहरण नंबर 7। ये सारे उदाहरण पढ़ेंगे आप, मैं आपको पूरी किताब में उदाहरण भी नहीं छुड़वाऊंगा। -5/6 और 5/8 के मध्य 10 परिमेय संख्या प्राप्त करो। होती कितनी? अनंत, अपरिमित, जिसका कोई माप ही नहीं है। ऐसी संख्याएं जो भिन्न संख्या हो, या मारवाड़ी में बोलते हैं बट्टा वाली संख्या है, उनको कैसे करते हैं। यहां पे मैं बता दूं आपको, -5/6 और एक हमारे पास संख्या है 5/8 ही है ना, -5/6 और 5/8 में किताब से देख रहा हूं, उदाहरण नंबर 7, और एक दे रखा 5/8। अब आप ऐसा ध्यान रखना, यहां पे अंश बटा हर क्या 6, इसका हर 6 है, इसका हर 8 है। 6 और 8 का लेसअप कितना होता है? 6 और 8 का एलसीएम, 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? 6 और 8 का लेसअप है, वो आपको मालूम, आप निकालना, मैं आपको बताऊंगा नहीं, अभी आपको मालूम। 6 और 8 का लेसअप, ये रफ का काम, ये रफ का काम है, ये पूरी तरह से रफ है, आप लिखना नहीं, सिर्फ समझना। लेसअप होता है 24, ठीक है, यानी इसके हर को भी 24 बनाना, इसके हर को भी 24 बनाना। समझ में आया बच्चों? दोनों का हर का लेसअप है 24, तो इधर भी नीचे 24 बनाना है, इधर भी 24 बनाना है। तो अब इसको 24 बनाने के लिए 6 को किससे गुणा करना पड़ेगा? तो मैं वापस लिख दूं, माइनस का 5/6 तो हमारे पास है, ऊपर और नीचे 6 को किससे करेंगे गुणा कि 24 आ जाए? 4 से करना पड़ेगा। 6 को 4 से करना पड़ेगा तो 5 को भी 4 से करना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया? ये ऊपर का गुणा हो गया, ये हो गया -20/24। ठीक है, बात समझ में आई? फिर से बोल रहा हूं, नीचे वालों का लेसअप देखना, नीचे वालों का लेसअप यहाँ पे 24 हो रहा है, तो दोनों में नीचे 24 बनाना। फिर आपको आसान हो जाएगा कि कौन सी संख्या इससे थोड़ी बड़ी है, उससे भी और बड़ी कौन है। अब मैं फिर वापस कर दूंगा 5/8। अब ऊपर नीचे किससे गुणा करूं? पहले नीचे वालों को देख लो यार, 8 को किससे गुणा करेंगे हमारा 24 आ जाए? 8 को 3 से करना पड़ेगा, तो 5 को भी 3 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी भिन्न को ऊपर या नीचे समान संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान बदलता नहीं है। अब हुआ कितना ही, ये ऊपर हो गया ये 15/24। ये बात समझ आई? इसका मतलब ये हुआ कि -5/6 के बराबर तो ये है, और 5/8 के बराबर ये, ये दोनों संख्या समान है। इसमें किताब में देखिए आप, दिखा है ना, 15/24। अब चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, एक ही माया है, ठीक है। तो अब आप इसके और इसके बीच में 10 संख्या लिखो, या इसके और इसके बीच में 10 संख्या लिखो, आपकी किताब में लिखा है ना, है भाई? तो इसके बराबर कर लो, और अब आप करोगे इसके और इसके बीच में, ठीक है। अतः ये कौन हुआ? -20/24 और 15/24 के मध्य 10 परिमेय संख्या है। 10 परिमेय संख्याएं। अब कहा -20 से बड़ा कौन है? माइनस का 19, माइनस में उल्टा होता है, तो -19/24, माइनस का 18/24, माइनस का 17/24, माइनस का 16/24 लिखते जाओ, और लिखो फटाफट, लिखो लिखो लिखो, जल्दी करो, 10 पूरा करना है। ये लिख सकते हो आप, कितनी भी -18/24। ये देखो माइनस में उल्टा होता है बच्चों, -20 से -19 बड़ा होता है, ठीक है ना। तो माइनस में अब ये मैंने इतना लिख दिया, और भी आप चाहो तो लिख सकते हो, आपकी 10 पूरी हो गई ना। ओके, आप चाहो तो और कुछ प्लस वाला लिख दो, 15/24 से छोटा होना चाहिए, आप लिख सकते हो 1/24, 2/24, कुछ भी 3/24, लेकिन आपको तो सिर्फ 10 लिखना है, आपको सिर्फ 10 लिखना, ये आपका उत्तर है, लिखना। समझ में आ गया? यहां पे आपका एक दिक्कत होगा, कभी कभी आपके उत्तर किताब वाले उत्तर से मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपसे तो सिर्फ 10 पूछा है, लेकिन संख्या तो लाखों करोड़ों अरबों में होती है, अनंत होती है ना, इसलिए आपको उत्तर जरूरी नहीं कि किताब वाले उत्तर मिले, ठीक है। आपके दोस्तों का उत्तर भी आपसे अलग आ सकता है, लेकिन आपका भी आपके दोस्त का सही होगा, ठीक है। सिर्फ अगर फिक्स उत्तर है तभी तो उत्तर मिलेगा, नहीं तो उत्तर कैसे मिलेगा? अब उदाहरण 8 देखो, 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या पूछी है। यहां पे
सबसे कॉमन तरीका तो वही है, आप अंश और हर में दोनों ही संख्याओं के हर को समान बना लो। तो हर के लिए समान बनाने का एक ही तरीका है, दोनों का हर देखो 4 और 2 का लहसे पे कितना होता है, 4 होता है, तो ऊपर नीचे 4 बनाना। तो 4 इसका तो बेचारे का 4 है ही, ठीक है ना, इसको तो 4 है तो उसका कुछ मत करो, 1/4 लिख दो। इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे किससे गुणा पड़ेगा, इसको 2 का 4 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा करना, ऊपर वाले को 2 से करना पड़ेगा, तो ये हो गया 2/4। अब साफ तौर से दिख रहा है कि इसके मध्य संख्या क्या होगी, 1/2 और 2/4 के बीच में। अभी आप सोच रहे यार ये तो लफड़ा हो गया, 1 के बाद सीधा 2 हो रहा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, आप इसको फिर क्या करना, ऊपर नीचे 10 से गुणा करना, ऊपर नीचे 10 से इसको भी 10 कर दो, कर सकते हैं ना, यानी ऊपर नीचे एक 0 लगा तो 10/40 कर सकते हैं आप। और इसको क्या कर सकते हैं, 20/40। देखो बच्चों, 1/4 और 10/40 एक ही माया है, 1/2 और 10/20 ये 20/40 एक ही माया है, ठीक है। तो अब आप इसके बीच में तो कितनी भी संख्या लिख सकते हैं, 10 और 20 के बीच में 10 का गैप है, आप 10 लिख सकते हैं, 11/40, 20, 12/40, 13/40। अगर आपको 50 पूछे तो यहाँ पे 1 0 इसमें भी ऊपर लगा दो, 100/400 कर दो, इसको भी 200/400 कर दो। 100/400 के बाद अब आप 101/400, 102/400 कर दो। आपको तो एक ही पूछिए ना, तो अतः ठीक है 1/4 बोले तो 10/40 और 1/2 बोले तो 20/40 के मध्य कितनी पूछी है, एक परिमेय संख्या। कितने बच्चों, कोई एक बोला है 10, अरे नीचे वाला सेम है, 10 से बड़ा 11/40 कर दो, कोई बच्चा 12/40 लिख दो, कोई 13/40 लिख दो, 19/40 लिख दो, कोई। सब बच्चे एक उत्तर मत लिखना, नहीं तो आपके गुरुजी सोचेंगे कि आप सबने नकल करके लिखा है। ये आपका उत्तर है। और किताब में एक और तरीका है, वो भी थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, उसमें दूसरा तरीका ये है, आप 1/4 प्लस 1/2 कर दो, इसका जो उत्तर आएगा ना, किताब का मेथड है, दूसरा मेथड इसका, आप ले से 4 में 4 के बाद 1 को गुणा किया तो ये हो गया कितना, ये हो गया 3/4। अब 3/4 मतलब इसके और इसका बीच में कोई संख्या है तो इसका जोड़ करो और आधा कर दो, तो वो एक संख्या क्या हो जाएगी, इनके बीच एक संख्या क्या बनेगी, 3/4 भाग 2, यानी 3/4 गुणा 1/2, यानी वो संख्या 3/8 हो जाएगी। किताब में भी 3/8 बता रखा है, लेकिन किताब वाला भी सही है, ये भी सही है, कोई भी आप कर सकते हैं। ये तरीका नंबर विधि 1 पहली विधि आप इसको भी कर सकते हैं, और दूसरा विधि नंबर 2, विधि मतलब तरीका, कोई भी तरीका आप कर सकते हैं। इनको जोड़ लो, 2 का भाग दे दो, तो भी क्यों, वो तो एक ही पूछा था, मान लो 10 पूछ लिया, 20 पूछ लिया, तब तो ये तरीका आपका फ्लॉप हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। यही लगाना है अंश और हर में, हर देखना, हर का लहसे पर लेना, दोनों हर सेम बनाना है। जरूरतमंद या जिसकी जरूरत पड़े उसे ऊपर नीचे गुणा करके आराम से आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा सभी को। अब विद्यार्थियों ये देखो, उदाहरण नंबर 2 देखो आप, संख्या तो सेम ही 8, उदाहरण 8 वाली, 1/4 1/2 का 8 में बोला एक संख्या लिखो, यहां बोल रहा है 3 परिमेय संख्या लिखो, 3 कितने लिखनी, 3। तो मैंने कहा एक से ज्यादा लिखने, यही तरीका है, 1/4 का लेसे पे हो गया, अंश और हर को सेम बना लो, बिल्कुल वही है, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, 10/40 और 20/40 के मध्य 3 संख्याएं कौन सी होगी, बताओ 10 से बड़ा 11/40, 11 से बड़ा 12/40, 12 से 13/40, 3 पूछा है इतनी लिख दो, और पूछता तो 14/40, 15/40, 16 टक 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 19/40 तक लिख सकते हैं आप, लिख दो, ये आपके उत्तर है, नोट करते जाओ। अब आपकी प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल ये रहा आपके सामने, निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाओ या निरूपित करो पर उन पर दिखाओ। संख्या रेखा, पहले तो मैं आपको बता दूं, जब आप रेखा खींचते हैं तो दोनों तरफ तीर का निशान लगाना, स्केल लेके खींचना और दोनों तरफ तीर लगा देना। ये मैंने भाग 1 का या भाग 2 का यहाँ पे हल कर दूंगा आपके लिए।
यहाँ पे ध्यान रखना 7/4 है। आप 7/4 कहीं लिख दो, अंदाजे से यहाँ लिख दो आप, ठीक है, 7/4 लिख दिया। अब इसके इधर भी थोड़े 2-3 निशान कर दो आप। 7/4 से बड़ा हो गया 8/4, 8/4 का मतलब 2 होता है, मालूम है ना, 9/4, 10/4, कोई दिक्कत नहीं। और समान दूरी पर कुछ बिंदु लगा दो, कुछ इधर लगा दो, कुछ उधर लगा दो, ठीक है। ये हो गया 6/4, 5/4, 4/4, चलेगा, 4/4 एक होता है, ये 3/4 हो गया, कुछ भी लगा दो या बहुत है इतना, चलो इतना हो गया तो भी बहुत है। 1/4 हो गया और उसके नीचे 0/4, दैट इज 0, उसको 0 बोलते, बहुत है। आपको 7/4 चाहिए, मतलब आप ऐसा गोला करके और उसको बता दो कि ये मेरा है 7/4। ये बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? ऐसे करना, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आ गया माइनस का 5/6। कहीं पे भी -5/6 लिख दो आप, लेकिन उसका अगल बगल में उसके बड़ी वाली संख्या उसके दाहिनी तरफ, छोटे वाली उस तरफ, मारवाड़ी में बड़ी संख्या जीवनी तरफ और छोटी संख्या दावी तरफ लिखनी है। तो मैं -5/6 तो पहले यहाँ कहीं लिख दूँ आपको, -5/6। इसको देखो, 8/4 को 2 बोलते हैं और 4/4 को 1 बोलते हैं, ठीक है, ये 1 और 2 के बीच में, और 0/4 को 0 बोलते हैं। तो -5/6, आई एम सॉरी, -5/6, क्लियरिटी होनी चाहिए, -5/6। अब बराबर बराबर दूरी पर कुछ बिंदु लगा दो, कुछ निशान लगा दो, कुछ इधर कुछ इधर, 3-4 वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में जो आपको संख्या बड़ी दिखती है वो होती छोटी है, तो माइनस छोटी इसके -6/6, -6/6 -1 होता है, ये माइनस का 7/6 बहुत है, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, -8/6 बहुत है। और इससे बड़ी माइनस का 4/6, माइनस का 3/6, माइनस का 2/6 चलेगा, और माइनस का 1/6 भी आप कर सकते हैं, ठीक है, माइनस का 1/6 भी। और उसके बाद तो ये 0/6 हो जाएगा, 0/6 0 होता है, ओके, 0/6 0 होता है, तो ये 0 हो गया, ये -1 हो गया। आपका माइनस जो है 5/6 कहा, ये रहा, तो यहाँ एक गोला लगा दो, उसको बता दो भाई मेरा ये है माइनस। कोई ऐसे भी लगाता है, कोई ऐसे तीर लगाता है, वो भी चलेगा, उसको बता दो कि मेरा -5/6 ये इसका उत्तर है। स्केल लेना, सीधी लाइन खींचना, दोनों तरफ तीर लगाना है। जिस बच्चे ने तीर नहीं लगाया उसका नंबर कट जाता है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। लिख लो इसको अपनी होमवर्क की नोटबुक में लिख लो आप, बढ़िया सी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना। ये आ गया दूसरा सवाल आपके लिए, -2/11, -5/11 और -2/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करो या दर्शाओ। आप स्केल लेके एक लंबी सी लाइन खींच लो, दोनों तरफ तीर लगाना, बिना तीर का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कौन है मालूम है? माइनस में जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। ये सबसे बड़ी है, ये उसके बीच की है, ये सबसे छोटी है। तो बीच वाली संख्या को मैं लगभग बीच में लिख दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक निशान लगा दूं, ये -5/11 है। अब बराबर बराबर दूरी पर यह बिंदु लगा दो, कम पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, रेखा को और बढ़ा देना, कुछ इधर भी लगा देंगे, बराबर दूरी पर, लगभग बराबर दूरी पर स्केल यूज कर सकते हैं आप। अब -5 से बड़ा हो गया माइनस का 4/11, माइनस का 3/11, माइनस का 2/11 आ गया हमारा, और भी बढ़ा सकते हैं, ये माइनस का 1/11, और यहाँ थोड़ा और आगे चलेंगे तो यहाँ उससे 0/11, 0/11 तो 0 ही होता है, ठीक है। ऊपर किसी भी संख्या में ऊपर 0, नीचे कुछ भी हो तो 0 ही होता है ना। अब यहाँ पे ये -6/11, माइनस का 7/11, माइनस का 8/11, माइनस का 9/11 हम पहुँच गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आगे चले जाओ। ये माइनस का 10/11 आपको दिख रहा होता है, ये माइनस का 11/11, -11/11 -1 होता है, यानी ये -1 से 0 तक। आप देखो, मैं बताऊँ, आप संख्या लिखते हैं ना, ये देखो, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, है ना, और ये -1 हो गया। अगर हमने लेंस लिया है और इसको बड़ा करके देखा तो हमको इसके बीच का ये भाग दिखेगा, इतना बड़ा, मैग्नीफाइंग लेंस लेंगे। अब आपके उत्तर कहाँ? -2/11 ये पड़ा,
और -5/11 ये पढ़ा, और -9/11 ये पढ़ा। एक ही रेखा पे आपने कर दिया। आप चाहो तो ऐसा लगा दो तीर कि भाई मेरा ये पढ़ा है और मेरा ये भी एक पढ़ा सामान और मेरा दूसरा सामान यहाँ पे पढ़ा, ये आपका उत्तर है। इसको लिख लो, ठीक है। -9/11, -5/11, -2/11 अपनी नोटबुक में लिख लो, और अच्छी राइटिंग में लिखना। वीडियो को पॉज करके लिख लो इसको। तीसरा सवाल, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखो जो 2 से छोटी हो। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों संख्या होती है, आपको 5 नहीं मिलती। 2 से छोटी संख्या है, आप उत्तर लिख देना सीधा, कुछ नहीं करना। 2 से छोटी क्या है रे? 1 है, 0 है, -1, -2, -3 बहुत है, या -4, -5, 1.1, 1.2, 1.3 बहुत है। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों अनंत संख्या है, आपको सिर्फ 5 लिखनी है। ये आ गया उत्तर। इसको पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे वीडियो को प्ले करना। चौथा सवाल ये रहा आपके सामने, -2/5 क्या लिखा है, और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या लिखो। यहां पे मैंने पहले आपको एक उदाहरण बताया था, आप उसको क्या करना, याद आ रहा कुछ? एक तो है -2/5, दूसरा है 1/2, 2/5, दूसरा 1/2। अंश और हर का लैसे पर चेक करना, अंश और हर का लैसे पर चेक करना। 5 और 2 का लैसे पर होता है 10। आप नीचे 10 बनाने की कोशिश करना। तो मैं पहले तो कर दूं, ये माइनस तो इधर पड़ा ही है, उसकी चिंता मत करना। 2/5 पड़ा है, और यहाँ पे भी मैं 1/2 लिख दूंगा। यहाँ आपको ढूंढना है लैसे पे 10 है तो हर को 10 बनाना, यानी दोनों संख्याओं में हर को समान बनाना है। तो 5 को किससे गुणा करने पर 10 आएगा? 2 से। तो इस बेचारे को भी 2 से गुणा कर दो, हुआ कितना? 4/10। इसको किससे गुणा करने पर 10 आना चाहिए? इसको करेंगे 5 से, तो इसको भी 5 कर दो, तो ये आ गया आपका 5/10। अब थोड़ा रुकना, ये और ये, अब सॉरी दिस इज माइनस, ये माइनस है, ठीक है। अब ये और ये समान है, और ये समान है, लेकिन आप शुरू करें 10 हो रहा है इसके बीच में, -3, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 10 हो नहीं रहा, कम पड़ रहा, 8 आ रही है। अगर जिनका हर 10 रहे तो आप एक काम कर सकते हैं, फिर इनके नीचे ऊपर नीचे 0 लगा दो। ये माइनस का 40/100 बनेगा, या ये बनेगा 50/100। सबको 0 दे दो एक एक, लेकिन ध्यान रखना इनका हर सबका समान होना चाहिए। चाहो तो इसका डबल भी कर दो, -8/10 हो जाएगा, इसका 10/20, -8/20 और इसका 10/20 हो जाएगा। अब आपके लिए बहुत ही आसान सवाल, आसान ये हो गया, इसके और इसके बीच में लिखो, या इसके बीच में लिखो, ठीक है। माइनस हो गया -40, अतः अब लिखो इसके और इसके मध्य संख्या 440 है, तो -40 से उल्टा चलना है, -41, सॉरी -39/100, -38/100, माइनस का 37/100, कितना 10 लिखना है बस, ठीक है। लिखो, पोज करके लिखो, लिख लो, ये लाइन लिखो, कितनी है? 10 लिखनी है। माइनस देखो, माइनस में जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, जो छोटा दिखता है बड़ा होता है। -39 से -38 बड़ा है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 करके 10 हो गई। कुछ प्लस वाला भी डाल सकते हैं, इस 50/100 से छोटा, 49/100, 48/100, 47/100, इससे बड़ा और इससे छोटा। किताब का उत्तर आप बोलेंगे सर किताब में तो कुछ अलग है, अलग आएगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। किताब वाले ने 10 कुछ और लिखी होंगी, आपने कुछ और लिखी होगी। आपकी क्लास में भी सारे बच्चों का अलग अलग उत्तर आएगा, अगर किसी ने नकल नहीं की है तो, ठीक है। जब ये भी सही है, लिखो, पॉज करके लिख लो। 5वें सवाल में 3 भाग दे रखे हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 बच्चों। सभी में देखो नीचे लिखा 5 परिमेय संख्या लिखनी, 2/3 और 4/5 पहला भाग है, अगला -3/2 और 5/3 है,
और तीसरा है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या लिखनी है। करते हैं पहला 2/3 और 4/5। मैंने पहले ही बताया आप सबका अंश बटा हर का लहसे पे लेना। तो यहाँ 2/3 और 4/5। बच्चों 3 और 5 का लहसे पे कितना होता है, एलसीएम कितना होता है, 3 और 5 का 15 हो गया। 5 और 3 का लहसे पे अब कैसे लेते हैं ये मैंने आपको पर्सनली 1.1 वाले वीडियो में बताया था। वीडियो को आप लाइक वाला बटन जरूर डालना, लाइक जरूर करना है और कमेंट भी आप लिखना कि वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, कुछ कमी है तो मुझे बताना। तो 2/3 मतलब यहाँ मैं 2/3 कर दूँ, यहाँ भी मैं 4/5 कर दूँ, इसकी लाइन लंबी कर दूँ, लंबी कर दूँ, गुणा 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 15 बनाना, मुझे हर को 15 बनाना है। इसका 3 का 15 बनाना तो मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 को 15 बनाना, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 पंजा 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 पंजा, तो इसका पंजा, इसका भी पंजा। अब इसका मुझे बनाना है 5 का 15 बनाना, 5 का पावड़ा बोलो, 5 1 5, 5 2 10, 5 तिरी तिरी, इधर भी तिरी, ठीक है। अब हुआ कितना 10/15, ये हुआ कितना 12/15। आप इसके और इसके बीच में लिख सकते हैं 3 संख्या 5 संख्या। अब आप बोलोगे नहीं सर 10/12 15 और 12/15 के बीच में 11 और 12, ये तो कम पड़ गई। एक काम करो, इनको ऊपर नीचे एक 0 फ्री में लगा दो, 10 का 100 कर दो, इसका 50 कर दो, मतलब ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, 120/150। अब लिख सकते हैं आप, फिर लिखो इसके और इसके बीच में 5 संख्या है, 101/50, 102/50, 103/50, 104/50, 105/50 करके अपना फुल स्टॉप लगा दो। लिख लो नीचे वाले लाइन, अतः 100/150 और 120/150 के मध्य 5 परिमेय संख्या है। आप 100 से बढ़ा दो। वीडियो को पॉज वाला बटन दबाओ और फिर आप लिखते रहो। लिख लो, मैं इसी में भाग 2 कराऊंगा। दूसरा भाग इसका देखो, यहाँ मैंने 2 लिख दिया है सवाल को, -3/2 और 5/3 के बीच में, ठीक है, करनी है। तो 2 और 3 का लहसे पे कितना हुआ, एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम कितना 2 और 3 का 6 हो गया। मुझे यहाँ पे इसका देखना है, तो 6 बनाना है। तो यहाँ पे मैं माइनस का निशान अभी भूलूंगा नहीं, माइनस का 3/2 लिख दिया और लाइन को कर दी लंबी। यहाँ पे भी मैंने 5/3 लिख दिया और लाइन को कर दिया लंबा। अब गुणा करेंगे सेम संख्या से, समान संख्या से। 2 का मुझे 6 बनाना है, तो 2 का 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से, इसको भी 3 से करना पड़ेगा। 3 का 6 बनाने के लिए मुझे 2 से करना पड़ेगा, इसको 2 से, इसको भी 2 से, ये सेम होगा, 3 3 2 2। अब ये विद्यार्थियों हुआ कितना बच्चों, माइनस का 9/6 और ये हो गया 10/6। अब ये तो कोई समस्या नहीं, -9/6 और 10/6 के बीच में, यहाँ मैं -9/6 लिख दूँ, बढ़िया रहेगा, आसानी रहेगी आपकी। -9/6 और 10/6 के बीच में, एक गड़बड़ नहीं करना, ये कटता है तो मैं काटूँ, कितना होता है, 2 से कटा 5/3 हो गया, 3 से कटा -3, सही है। -9 से बड़ी संख्या -8 होती है, तो ये क्या क्या, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6 और माइनस का 4/6 होगी पूरी। 1 2 3 4 5, कुछ प्लस वाले भी डाल सकते हैं 2/6 वगैरह। अब आप बोलोगे किताब में तो कुछ उत्तर और होगा ही, क्योंकि अनंत संख्या होती है, हो सकता है किताब वाले ने कुछ और सोची, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। इसको लिख लो वीडियो को पॉज करके। तीसरा सवाल, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, फिर प्ले करके अपना उत्तर मिलाओ, उत्तर की मिलान करो, आपका सही हो रहा है गलत हो रहा है। विद्यार्थियों 1/4 1/2 आपने 2 बार किया, उदाहरण में कहा था, तो मैं पहले 1/4 लिख दूँ, सॉरी इसका लाइन लंबा कर दूँ, इसको 1/2 लिख दूँ और इसका डंडा लंबा कर दूँ, गुणा कर दूँ, गुणा कर दूँ, गुणा कर दूँ, गुणा कर दूँ। 4 और 2 का लहसे पे कितना होता है, उसको एलसीएम बोलते हैं अंग्रेजी में, लहसे पे हो गया 4। 4 बनाना है, तो इसको तो बेचारों को 1 से ही करे, तो इसको कुछ करना ही नहीं है, इसको करना ही नहीं है। इसको मैं 2 करूँ, इसको 2 करूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4, ठीक है। तो इसको करना ही नहीं, ये तो 1/4 ही है,
अब इसके बीच में 5 संख्या लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप क्या करना, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, एक एक जीरो लगा दो, बराबर आप कर दो 10/40, ये हो जाएगा 20/40। समझ भाई कहानी। अब इसके बीच में आप 5 संख्या आराम से लिख सकते हैं, 10/40 आप लिख सकते हैं। तो ये 10/40 और ये हो गया 20/40। 5 संख्या कौन सी हो जाएगी, 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40 ही हो, 5 होगी और चाहे तो और लिख दो, चलेगा। पॉज करके लिख दो इसको जल्दी जल्दी। छठा सवाल आप आंख बंद करके इसका उत्तर लिख सकते हैं। -2 से बड़ी, यही पूछा सवाल में, कोई 5 परिमेय संख्या लिखनी है -2 से बड़ी। अब यार -2 से बड़ी तो अनंत होती है, लाखों करोड़ों हजारों अरबों, ये तो सबका सही होगा। उत्तर -2 से बड़ा -1 लिख दो, 0 लिख दो, 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो यार, 1 हो गई, या फिर 2.5, 2.6 कुछ भी डालो, आपको सिर्फ 5 ही लिखनी है, ये लिख दो। इसमें क्या लिखना, आप वीडियो को पॉज करके 7वां सवाल करने की कोशिश करो। 3/5 और 3/4 के बीच में, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या लिखनी है। पॉज करके करो, फिर प्ले करके मैच करो। आखिरी सवाल होगा शायद। 3/5 और 3/4 के बीच में कोई 10 परिमेय संख्या लिखनी है। विद्यार्थियों वही कहानी है, मैं बताऊं, 3/5 इसका हल लिख लो, ऐसे लिख दो हल, 3/5 और ये हो गया 3/4। 5 और 4 का लहसे पे कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, लहसे पे होता है 20। तो मुझे नीचे सब में 20 बनाना है। इसका किसका, इसका 5 का 20 बनाऊंगा। 5 का 20 बोले तो 5 को किससे गुणा करूंगा, 5 की पावड़ी बोलो, 5 चौका 20, तो 3 चौका करना। इधर 4 का पावड़ा बोलो, 20 आना चाहिए, तो 4 पंजा, 3 पंजा, ये हो गया 12/20, ये हो गया 15/20। वापस चेक कर लो, काटा 5 से तो 3 आ रहा है, काटा 3 से काटा, 4 से काटा 3 आया, 4 से काटा 5 आया, और ये 5 से काटा 3 और 4, करेक्ट। अब आपको लिखनी है 10, लेकिन 12 और 15 के बीच 10 होती नहीं। अब एक काम करो, ऊपर नीचे 10 से फिर गुणा कर दो, यानी ऊपर वाले को 1 0 दे दो एक्स्ट्रा, और इसको भी 1 0 एक्स्ट्रा दे दो, तो इन बेचारों को इनको भी 0 दे दो। आपको ध्यान रखना नीचे दोनों का हर समान होना चाहिए। अब लिखो आप, इसके बीच में कोई 10 संख्या है, 120 से शुरू कर दो, 121/200, 122/200 करते करते 10 बार लिखो आप। ये लिख दो आप, है ना। सिर्फ आपको 10 ही लिखनी है, ऐसे तो बहुत होती है, 120/200 और 150 देखो आपको सवाल तो ये देगा, तो इसका मान इसके बराबर, इसका मान इसके बराबर, आप लास्ट में इन दोनों के मध्य लिख देना, गड़बड़ नहीं होगा। ये तो आपकी होगी प्रश्नावली। एक कभी कभी रिक्त स्थानों की पूर्ति में एक सवाल आता है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, या परिमेय शब्द है परिमेय। तो यहां पे आप लिखना, खाली जगह है ये, या तो लिख देना अनंत, या तो अनंत शब्द लिखना अनंत, या फिर लिखना अपरिमित, अपरिमित। इसका एक ही मतलब, जिसका कोई माप नहीं सकते, अपरिमित। दोनों में कोई एक लिखना, अनंत लिखना या अपरिमित लिखना। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो थी आपकी प्रश्नावली 1.2। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।